नवरात्र आज से शुरू हो गया है और हमारे शास्त्रों के अनुसार नवरात्र में सभी दरवाजे खुल जाते हैं। लोग बड़े पवित्र मानते हैं, लेकिन भोजपुरी लोक में नवरात्र की उतनी पवित्रता मुझे दिखाई नहीं देती जितना कि हमारे शास्त्रों में दिखाई देती है। शास्त्र का पुराणों में दिखाई देती है। भोजपुरी में इस पीरियड को 15 दिन को हम लोग दशई कहते थे और हमारी माँ बहनें कहा करती थी कि इस समय डाइन सोखा अपने मंत्रों को जगाते थे। बचपन में भी हम लोगों से कहा जाता था कि तुम मंत्र को लिख लो और दशई आ जाए, ग्रहण लग जाए तो तुम अपने मंत्रों को जगा लो। तो एक हम लोग के पास अवधारणा है कि दशई में डाइन चुड़ैल जो भी हैं सक्रिय हो जाती है और लोग कहा करते थे कि फलाने जो बड़े पीपल देखते हो इसमें दशई में ही एक डाइन ले आई थी। यद्यपि इसके कारण थे कि डाइन भूतिन और सुखा का क्यों महत्व बढ़ जाता है कि इस समय मनुष्य मौसम जो है संक्रांत काल से गुजरता है। चेचक चाहे बड़ी बड़ी बीमारियां होती थी, जहां आदमी के टेम्परेचर बढ़ जाते थे, आदमी अंड बंड बोलने लगते थे, तो लोग कहा करते थे कि लगता है कि ऊपर की हवा आ गई है और सूखा वैद्य की आवश्यकता पड़ती थी। और ध्यान रहे कि उस समय भोजपुरी कल्चर समावेशी है, एक दूसरे के बचाने के लिए पूरा समाज लगा हुआ था। और आप ताजुब करेंगे कि जो नवरात्र का पाठ आजकल घर घर हो रहा है तो कहीं देवालय पर होता था या किसी किसी घर पर होता था, इस जनमानस में नहीं होता था। जनमानस में तो मैं देखता था कि देवी को पूजा करने के लिए मालिन बुलाई जाती थी, शायरी की पूजा करने के लिए चमाइन बुलाई जाती थी। इस तरह के समावेशी कल्चर था और सबके अपने अपने पुरोटाई थे, अपने अपने विधि विधान और रीति रिवाज थे। हम लोग के अपने घर में भी दशई में मैं देखता था कि दशई जिस दिन नवरात्र जिस दिन आने लगता था, हम लोग की माँ जो थी अपने बच्चों आँख में और नाभि में काजल कर देती थी कि किसी टोनहीन का आँख इस बच्चे को न लग जाए। ताजुब की बात है कि उसी समय गाजीपुर के क्षेत्रों में मैं देखता था कि नवरात्र में टोनहीन के आँख फूंकने का विधि विधान है। नवरात्र में डाइनों का उल्लेख मिलता है कि एक हमारे घर को रहते थे इंद्रजीत चौबे, जिनका घर बक्सर जिले में सपही गांव में था। उन्होंने मुझे बताया करते थे कि तुम बाहर मत जाना, इस समय डाइन घूमती है। और जब अष्टमी के दिन फुलेसरी और शीतला आ जाती हैं तभी डाइनों का प्रभाव खत्म होता, अर्थात सप्तमी तक का दिन बड़ा खतरनाक था। और वे गीत गाते थे कि डाइन रात को जब डाइन अपने मंत्र को जगाती है तो ये गीत गाती है कि दशई के रतिया दियावा के टेमिया पिपरा के फेड़ावा के छाँ ओही जे बैठी हम लटफ हराई गाड़ल बबुआ के गोदी में खेलाई सौ से जहानवा के अंगूरी नचाई दियावे के टेमिया मोरे जान छू छू करके डाइन इसी तरह के गीत गाती है। तो मैं देखा नहीं, जैसा वो हमको बताते थे। गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में मैं देखता हूँ कि यहाँ टोनहीन के आँख फूंकने की एक परंपरा है। और रेवतीपुर गांव जो गाजीपुर जिले का लगभग जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा गांव है, वो गांव के एक नेहरू विद्यापीठ में लेक्चरर हैं। वो हमको बताते थे, जिनका नाम है संतोष कुमार राय और भूषण राय। वो बताते थे कि बहन जो थी दीवार घर के दरवाजे पर कुंवारी लड़कियां टोनहीन की आँख बना देती थी और टोनहीन के यहाँ, और हम लोग क्या करते थे कि पतलों के झाड़ू के नुमा बना करके उसी में आग जलाकर टोनहीन के आँख हम लोग फूंकते थे और इस बोल को बोलते थे कि टोनहीन के आँख फूंकी, टोनहीन के मांग फूंकी,
टोनहीन बैठे चूहनिया, टोनहीन के बाप निस्तनिया। इसी बोल को बोल करके हम लोग टोनहीन के आँख फोड़ते थे। लेकिन जिस दिन से अष्टमी आ जाता था तो हमारे यहाँ फुलेश्वरी शीतला समय की जब पूजा होने लगता था, उस समय इस देवी की पूजा नहीं होता था जो पूजी को हम लोग आज देखते हैं, क्योंकि ये दुर्गा पर्वत की देवी है, जो दुर्ग से पैदा हुई वो देवी है। लेकिन उसके पहले तो हम लोग निमिया की दाढ़ मैया की पूजा करते थे, बनशक्ति की करते थे, इन पूजाओं को करते थे। लेकिन अब वो समाप्त हो गया। और सच पूछिए तो पौराणिक देवी में हमारे लोक देवी अब समाहित हो गई, दुर्गा की प्राथमिकता आ गई। लेकिन अगर लोक को हम लोग पुनर्जीवित करते हैं तो उसमें सामाजिक समावेशिता ज़्यादा था और उसको हम लोग और कर्मकांड से मुक्त था और एक वर्ग दूसरे का सहयोगी था और साबित करता था कि भोजपुरी कल्चर बिनेरी न होकर के कम्प्लीमेंट्री है। धन्यवाद।